ये रहा अध्याय यूसुहैन मास्टरमाइंड का संकेत का पहला भाग। अध्याय यूशिन मास्टरमाइंड का संकेत। भाग 1 अदृश्य संदेश। समय दोपहर 2:30 बजे। स्थान एको पॉइंट की ओर जाने वाला पहाड़ी मार्ग। बर्फीली हवा लगातार तेज होती जा रही थी। आर्यन, काव्या, विक्रम बास, मीरा और देवेंद्र सावधानी से संकरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अमन घायल होने के कारण सुरक्षित स्थान पर कमांडो टीम के साथ रुक गए थे। आर्यन की जेब में रखी तीनों चाबियां अचानक हल्का हल्का कंपन करने लगीं। उसी समय काव्या का टैबलेट अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। फिर भी एक नया संदेश उभर आया। ओपन क्वोट, सिग्नल डिटेक्टेड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, सोर्स अननोन, क्लोज क्वोट। काव्या ने हैरानी से कहा, सर, यहां कोई इंटरनेट, कोई सैटेलाइट लिंक नहीं है। फिर भी यह सिग्नल आ रहा है। आर्यन ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड बाद संदेश बदल गया। इस बार केवल 5 संख्याएं दिखाई दी। UT1, टर्डिन, जोवार। मीरा ने पूछा, क्या यह कोई पासकोड है? देवेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, यह अर्जुन सिंह का पुराना कोडिंग सिस्टम है। काव्या ने तुरंत डायरी के पुराने पन्ने मिलाए। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें चमक उठी। सर, यह संख्या शब्दों का संकेत है। उसने कोड पढ़ना शुरू किया। त्योरी विश्वास, तीव्री विश्वासघात, वाय संस्थापक, यौवन शुरुआत वो अंत। आर्यन ने धीरे से पूरा संदेश जोड़ा। ओपन क्वोट, हर शुरुआत का अंत एक संस्थापक के विश्वासघात से हुआ, क्लोज क्वोट। सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी पहाड़ी की दूसरी ओर से किसी के कदमों की आवाज आई। कमांडो सतर्क हो गए, लेकिन सामने से एक लगभग 12 साल का लड़का आया। उसके हाथ में लकड़ी का एक छोटा डिब्बा था। वह बिना डरे सीधे आर्यन के सामने आकर रुका। क्या आप आर्यन सिन्हा हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। लड़के ने डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। एक अंकल ने यह आपको देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। आर्यन ने पूछा, वे अंकल कहां हैं? लड़के ने पीछे पहाड़ी की ओर इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ पर बने पैरों के निशान, जो कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो गए थे। आर्यन ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना शतरंज का काला रैक किंग रखा था। उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज था। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, मास्टरमाइंड कभी पहली चाल नहीं चलता, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह केवल तुम्हारी पहली गलती का इंतजार करता है, क्लोज क्वोट। कागज के नीचे एक और पंक्ति थी, ओपन क्वोट, ऑब्जर्वर को मत खोजो, ओपन क्वोट, उस खिलाड़ी को खोजो जो शतरंज की बिसात के बाहर बैठा है, क्लोज क्वोट। काव्या ने धीरे से कहा, सर, इसका मतलब खेल में अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामने आए बिना सबको नियंत्रित कर रहा है। उसी क्षण काले राजा के मोहरे के भीतर से हल्की बीप बीप की आवाज आने लगी। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। वह साधारण मोहरा नहीं था। उसके अंदर एक अत्यंत छोटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर छिपा हुआ था और उसकी लाल बत्ती तेजी से चमक रही थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। अध्याय यूफियन मास्टरमाइंड का संकेत, भाग 1 समाप्त। यह रहा अध्याय डोशी-1 मास्टरमाइंड का संकेत का दूसरा भाग। अध्याय डोशी-1 मास्टरमाइंड का संकेत। भाग 2 लाल बत्ती समय दोपहर 2:30 बजे। स्थान एको पॉइंट के बाहरी क्षेत्र। काले शतरंज के राजा के भीतर लगी लाल बत्ती लगातार चमक रही थी। बीप। काव्या ने सावधानी से उसे अपने पोर्टेबल स्कैनर पर रखा। कुछ क्षण बाद स्क्रीन पर परिणाम दिखाई दिया। ओपन क्वोट, माइक्रो ट्रांसमीटर डिटेक्टेड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, स्टेटस एक्टिव, क्लोज क्वोट। सर, काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, यह सिर्फ ट्रांसमीटर नहीं है, यह 2 तरफा संचार उपकरण है। जिसने इसे भेजा है वह हमारी आवाज भी सुन सकता है। आर्यन ने बिना देर किए अपनी जैकेट उतारी और मोहरे को जमीन पर रख दिया। सब लोग पीछे हटो। कमांडो ने सुरक्षा घेरा बना लिया। देवेंद्र धीरे से बोले, अगर यह जाल है तो अभी सक्रिय होगा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मोहरे का ऊपरी हिस्सा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बेहद छोटा प्रोजेक्टर बाहर निकला। उसने सामने की बर्फीली चट्टान पर एक होलोग्राम प्रक्षेपित किया। होलोग्राम में शतरंज की पूरी बिसात दिखाई दी, लेकिन एक बात अजीब थी। बिसात पर सभी मोहरे मौजूद थे, सिवाय काले राजा के। उसकी जगह खाली थी। फिर एक बदली हुई आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, राजा कभी बिसात पर नहीं होता, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह खेल के बाहर बैठकर चाल चलता है। आर्यन ने ध्यान से होलोग्राम देखा। आवाज आगे बोली,
तुम ब्लैक चेयरमैन को खोज रहे हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, जबकि वह केवल एक मोहरा है, क्लोज कोट। ओपन कोट, असली मास्टरमाइंड, क्लोज कोट। ओपन कोट, कभी सामने नहीं आता, क्लोज कोट। होलोग्राम अचानक बदल गया। अब उस पर भारत का नक्शा दिखाई दे रहा था। उसमें 5 लाल बिंदु चमक रहे थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हिमालय में एको पॉइंट। काव्या ने घबराकर कहा, ये 5 स्थान ऑपरेशन भ्रम से जुड़े पुराने केंद्र हैं। अचानक 5 लाल बिंदु एक एक करके बुझने लगे। आखिर में केवल एको पॉइंट बचा। फिर स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, ओपन कोट, लास्ट मूव रिमेनिंग, क्लोज कोट। उसी क्षण ट्रांसमीटर से तेज आवाज आई और उसका सिग्नल बंद हो गया। होलोग्राम गायब हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन देवेंद्र का चेहरा और गंभीर हो गया। यह चेतावनी थी, धमकी नहीं। आर्यन ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? देवेंद्र ने बर्फ पर बने शतरंज के निशानों की ओर इशारा किया। क्योंकि जिसने यह संदेश भेजा वह चाहता तो हमारी जगह सीधे बता सकता था, लेकिन उसने केवल दिशा दिखाई। मतलब वह चाहता है कि हम सही निष्कर्ष खुद निकालें। उसी समय विक्रम को बर्फ में आधा दबा हुआ एक धातु का सिलेंडर दिखाई दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाला। सिलेंडर पर अर्जुन सिने की लिखावट थी, ओपन क्वोट, केवल आर्यन के लिए, क्लोज क्वोट। आर्यन ने धीरे से उसका ढक्कन खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ नक्शा था और उसके साथ एक छोटा सा कंपास, लेकिन वह सामान्य कंपास नहीं था। उसकी सुई उत्तर की ओर नहीं, बल्कि लगातार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थी। कंपास के पीछे खुदा था, ओपन क्वोट, मास्टरमाइंड दिशा नहीं बदलता, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह लोगों की दिशा बदल देता है, क्लोज क्वोट। आर्यन ने कंपास अपनी हथेली में कस लिया। सुई अब भी उसी दिशा में स्थिर थी। वह दिशा सीधे एको पॉइंट के केंद्र की ओर जाती थी और दूर पहाड़ों के बीच किसी ने एक बार फिर वही पुरानी ताली बजाई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा पास थी। प्लस मास्टरमाइंड का संकेत। यह रहा अध्याय वोसमर्ड, मास्टरमाइंड का संकेत का तीसरा भाग। अध्याय सुरवड, मास्टरमाइंड का संकेत। भाग ठग, इको पॉइंट समय दोपहर 2:48 बजे। स्थान एको पॉइंट का प्रवेश द्वार। ठक ठक ठक। ताली की आवाज अचानक बंद हो गई। आर्यन ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई। कमांडो उसके पीछे थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कोई नहीं मिला, सिर्फ बर्फ पर बने कुछ पैरों के निशान, जो एक विशाल पत्थर के सामने जाकर समाप्त हो गए थे। काव्या ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर एक पुराना चिन्ह बना था, 3 चाबियां और उनके नीचे एक आंख का प्रतीक। देवेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, यही है, ओपन क्वोट, इको पॉइंट का असली प्रवेश द्वार, क्लोज क्वोट। आर्यन ने A13, C07 और Z1 तीनों चाबियां पत्थर में बने खांचों में लगा दी। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर पूरी पहाड़ी कांपने लगी। घर्रर। विशाल पत्थर धीरे धीरे एक ओर खिसक गया। उसके पीछे नीचे जाती हुई गोलाकार सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। दीवारों पर पुराने दीपक अपने आप जल उठे। टीम सावधानी से नीचे उतरने लगी। लगभग 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का एक स्तंभ खड़ा था। उस पर एक ही पंक्ति खुदी थी, ओपन क्वोट, यहां हर आवाज लौट कर आती है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन हर सच नहीं, क्लोज क्वोट। ने आसपास नजर दौड़ाई। दीवारों पर दर्जनों दर्पण लगे थे। हर दर्पण में किसी न किसी व्यक्ति की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। मीरा ने घबराकर पूछा, ये लोग कौन है? देवेंद्र ने उत्तर दिया, ये लोग नहीं, यादें हैं। अचानक एक दर्पण चमका। उसमें आर्यन का बचपन दिखाई दिया। वह अपने पिता अर्जुन सिन्हा के साथ हंस रहा था। दूसरे ही पल दृश्य बदल गया। अर्जुन किसी अज्ञात व्यक्ति से बहस कर रहे थे। फिर गोली चलने की आवाज आई। दर्पण टूट गया। चट्टाक, पूरा कक्ष गूंज उठा। विक्रम ने एक दूसरा दर्पण देखा। उसमें 20 साल पुराना मिशन दिखाई दे रहा था। अमन घायल थे, राघव चिल्ला रहे थे और कोई अंधेरे में खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पूरे कक्ष में वही रहस्यमय आवाज गूंजी, ओपन कोट, इको पॉइंट में आपका स्वागत है, क्लोज कोट, यहां झूठ बोलने वाला, क्लोज कोट। ओपन कोट अपनी ही आवाज से हार जाता है, क्लोज कोट। आर्यन ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम ऑब्जर्वर हो? कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर उत्तर आया, ओपन कोट, नहीं,
क्लोज कोट। मैं केवल उसकी प्रतिध्वनि हूं, क्लोज कोट। अचानक काले पत्थर का स्तंभ 2 भागों में बंट गया। उसके भीतर एक छोटा धातु का डिब्बा रखा था। आर्यन ने उसे खोला। अंदर केवल एक पुराना ऑडियो कैसेट था। उस पर अर्जुन सिंह की लिखावट में लिखा था, ओपन कोट, रिकॉर्डिंग दिन 1, क्लोज कोट। देवेंद्र की आंखें फैल गईं। यह ऑपरेशन भ्रम के पहले दिन की मूल रिकॉर्डिंग है। उसी समय दीवार पर एक डिजिटल घड़ी जल उठी। उसमें लिखा था, ओपन कोट, ट्रायल बिगिंस, क्लोज कोट, ओपन कोट, क्लोज कोट। काव्या ने घबराकर पूछा, 30 मिनट? देवेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हां, इको पॉइंट तुम्हें केवल 30 मिनट देता है। अगर इस समय के भीतर पहला सच नहीं मिला तो यह पूरा कक्ष हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आर्यन ने कैसेट को कसकर पकड़ लिया। अब उसके हाथ में वह सबूत था जो 20 साल पुराने रहस्य की पहली असली आवाज बन सकता था। लेकिन उसी क्षण कमरे के सबसे बड़े दर्पण पर एक नया चेहरा उभरने लगा। इस बार वह धुंधला नहीं था। कोई धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा रहा था। अध्यायुष मास्टरमाइंड का संकेत, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्यायोत्सियन मास्टरमाइंड का संकेत का चौथा भाग, मास्टरमाइंड का संकेत। भाग 4, आईने में छिपा चेहरा। समय दोपहर 1:30 बजे। स्थान इको पॉइंट, परीक्षण कक्ष। डिजिटल घड़ी लगातार चल रही थी। ओपन कोट, क्लोज कोट। पूरे कक्ष में तनाव फैल चुका था। सभी की नजरें उस विशाल दर्पण पर टिकी थी। धीरे धीरे उसमें उभरता चेहरा अब पहले से अधिक स्पष्ट हो रहा था। पहले आंखें दिखाई दी, फिर माथा, फिर होंठ, लेकिन पूरा चेहरा बनने से ठीक पहले दर्पण में दरार पड़ गई। चटाक! सैकड़ों महीन दरारें पूरे शीशे में फैल गईं। काव्या ने आश्चर्य से कहा, किसी ने जानबूझकर पहचान छिपाई है। आर्यन ने तुरंत अर्जुन सिंह की पुरानी ऑडियो कैसेट निकाली। कमरे के बीच रखा पुराना टेप रिकॉर्डर अब भी काम कर रहा था। उसने कैसेट उसमें डाल दी। क्लिक! कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर अर्जुन सिंह की आवाज गूंजी, ओपन कोट, ऑपरेशन भ्रम, क्लोज कोट, ओपन कोट, दिन पहला, क्लोज कोट, ओपन कोट, अगर यह रिकॉर्डिंग कभी मेरे बेटे तक पहुंचे, क्लोज कोट, ओपन कोट, दिन, तो इसका मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी गलती दोहराई जा रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। ओपन कोट, हम 6 लोग हैं, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन इतिहास केवल 5 नाम याद रखेगा, क्लोज कोट। विक्रम ने गहरी सांस ली तो छठा खिलाड़ी शुरू से ही मौजूद था। अर्जुन की आवाज फिर आई, ओपन कोट, छठे व्यक्ति का काम नेतृत्व करना नहीं था, ओपन कोट, चिफ, बल्कि यह देखना था कि हम में से कौन अपने सिद्धांत से समझौता करेगा, क्लोज कोट। तभी रिकॉर्डिंग में अचानक बहस की आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने गुस्से में कहा, ओपन कोट, अगर सच बाहर आया, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो पूरा देश हिल जाएगा, क्लोज कोट। दूसरी आवाज आई, ओपन कोट, और अगर सच छिपाया गया, ओपन कोट, तो एक दिन कोई इसे हथियार बना देगा, क्लोज कोट। अचानक रिकॉर्डिंग रुक गई। टेप अटक गया। घर। काव्या ने जल्दी से टेप निकाला। सर, किसी ने चुंबकीय रूप से इसका हिस्सा मिटा दिया है। आर्यन ने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसी समय कमरे की दीवार पर लगे दर्पणों में एक साथ हलचल हुई। हर दर्पण में अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगे। एक में अर्जुन, दूसरे में अमन, तीसरे में विक्रम और चौथे में एक आदमी जिसकी पीठ कैमरे की ओर थी। उसने धीरे धीरे मुड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक नई आवाज गूंजी, पहले से कहीं अधिक शांत और अधिक प्रभावशाली, ओपन कोट, तुम लोग अब भी चेहरे खोज रहे हो, क्लोज कोट, ओपन कोट, जबकि मास्टरमाइंड कभी चेहरा नहीं होता, क्लोज कोट, ओपन कोट, वह एक विचार होता है, क्लोज कोट। आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। कुछ पल तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लिफाफा गिरा। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, ओपन कोट, आर्यन सिंह के लिए, क्लोज कोट। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अर्जुन सिंह मुस्कुरा रहे थे। उनके कंधे पर एक छोटे बच्चे का हाथ था। वह बच्चा आर्यन नहीं था। तस्वीर के पीछे अर्जुन की लिखावट थी, ओपन कोट, हर बेटे का जन्म खून से नहीं होता, क्लोज कोट। कमरे में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह बच्चा कौन था और अर्जुन ने उसे अपने बेटे जैसा क्यों लिखा था?
तभी डिजिटल घड़ी पर समय तेजी से घटने लगा। ओपन कोट। देवेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, अब तुम्हें फैसला करना होगा। पहले उस बच्चे की पहचान खोजोगे या मास्टरमाइंड का अगला संकेत? अध्याय मास्टरमाइंड का संकेत, भाग 4 समाप्त। ये रहा अध्याय 2 मास्टरमाइंड का संकेत का समापन भाग। अध्यास्ट मार्स दियान, मास्टरमाइंड का संकेत। भाग 22, पहला असली संकेत। समय दोपहर 1:20 बजे। स्थान को पॉइंट, अंतिम परीक्षण कक्ष डिजिटल घड़ी पर। समय तेजी से कम हो रहा था। क्लोज कोट। पूरे कक्ष में गहरा सन्नाटा था। आर्यन के हाथ में वह पुरानी तस्वीर थी, अर्जुन सिंह के कंधे पर हाथ रखे खड़ा वह अनजान बच्चा। अब इस रहस्य का नया केंद्र बन चुका था। काव्या ने तस्वीर को स्कैनर में रखा। कुछ ही क्षणों में स्क्रीन पर रिपोर्ट उभरी। ओपन क्वोट, फोटो ऑथेंटिक, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, ईयर 2004, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लोकेशन क्लासिफाइड, क्लोज क्वोट। सर, काव्या बोली, यह तस्वीर असली है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। देवेंद्र तस्वीर को देखते ही ठिठक गए। उनकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। मुझे याद आ गया, यह बच्चा किसी परिवार का सदस्य नहीं था, वह ऑपरेशन भ्रम का पहला संरक्षित गवाह था। आर्यन ने तुरंत पूछा, उसका नाम? देवेंद्र ने सिर हिलाया। नाम कभी बताया गया। अर्जुन उसे केवल एक कोड नेम से बुलाते थे। ओपन क्वोट, अनुगूज, क्लोज क्वोट। उसी क्षण कमरे बीचों बीच रखा काला स्तंभ फिर सक्रिय हो गया। उसकी सतह पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। ओपन क्वोट, एको अनुगुंज, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अनुगुंज की धड़कन तेज हो गई। तो एको पॉइंट का नाम उसी बच्चे के नाम पर रखा गया था? देवेंद्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, क्योंकि वही बच्चा उस दिन मौजूद था जिस दिन सब कुछ बदल गया। अचानक पूरा कक्ष हल्का कांपने लगा। दीवार पर लगा सबसे बड़ा दर्पण स्वयं ही चमक उठा। इस बार उसमें कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक तारीख दिखाई दी। ओपन क्वोट, 7 अगस्त, क्लोज क्वोट। फिर उसके नीचे ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। और अंत में ओपन क्वोट, यही वह क्षण था जब मास्टरमाइंड पैदा हुआ, क्लोज क्वोट। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, पैदा हुआ मतलब वह पहले से मास्टरमाइंड नहीं था। उसी समय अर्जुन सिन्हा की रिकॉर्डिंग का बचा हुआ हिस्सा अचानक अपने आप चल पड़ा। ओपन क्वोट, याद रखना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मास्टरमाइंड कोई जन्मजात अपराधी नहीं था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, उसे हमने बनाया, क्लोज क्वोट। रिकॉर्डिंग फिर रुक गई, लेकिन इस बार आखिरी शब्द साफ सुनाई दिया। ओपन क्वोट, अपने फैसले से, क्लोज क्वोट। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि अतीत की एक ऐसी भूल से थी जिसने वर्षों बाद एक विशाल षड्यंत्र को जन्म दिया। तभी डिजिटल घड़ी अचानक रुक गई, क्लोज क्वोट। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, फिर पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक संकरा गलियारा दिखाई दिया। फर्श पर सफेद रंग से केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन क्वोट, अगर सच चाहते हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो घटना स्थल पर लौटो, क्लोज क्वोट। नीचे एक स्थान का नाम उभरा, ओपन क्वोट, ब्लैक वैली सेक्टर 7। देवेंद्र की सांस अटक गई। असंभव, उस जगह को तो 20 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब पहली बार उनके पास एक वास्तविक स्थान था जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई थी। उसने टीम की ओर देखा, हम ब्लैक वैली जाएंगे। अब जवाब दस्तावेजों में नहीं, घटना स्थल पर मिलेंगे। दूर पहाड़ों के ऊपर बादलों के बीच एक हेलीकॉप्टर की धुंधली परछाई दिखाई दी। कोई पहले ही ब्लैक वैली की ओर रवाना हो चुका था और आर्यन समझ गया, अब दौड़ सिर्फ सच तक पहुंचने की नहीं, सच को बचाने की भी थी। अध्याय यूसी मास्टरमाइंड का संकेत समाप्त। अगला अध्याय यूसीडी, ब्लैक वैली। 20 वर्ष पुराने अपराध स्थल पर लौटकर आर्यन उस रात की परतें खोलेगा जहां ऑपरेशन भ्रम की दिशा बदली थी और मास्टरमाइंड बनने की कहानी शुरू हुई थी।